क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्पर्शज्या नियम को समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि स्पर्शज्या नियम लागू होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, स्पर्शज्या नियम नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज करिए मैंने एक दृढ़ आधार लिया। इस दृढ़ आधार से मैंने फ्री पोजीशन में एक दंड चुंबक लटका दी और इसके दो ध्रुव हैं N और S। ओके, तो ये जो दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक आपने देखा होगा कि जो धागे से लटकाते हैं फ्री पोजीशन में, तो वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक ठहर जाती है। वो भी कैसे? पृथ्वी के N और S ध्रुव के सापेक्ष। तो S, N और S ध्रुव के सापेक्ष समांतर हो जाती है, तो वहां एक पृथ्वी के द्वारा बल लगाया गया है। ये स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा किसी प्रकार का यदि फ्री पोजीशन में लटकी हुई चुंबक पर अट्रैक्शन बल नहीं लगता तो चुंबक स्थिर कभी नहीं होती। वो N और S यानी कि डायरेक्शन में नहीं ठहरती। तो ये तो स्पष्ट है कि पृथ्वी के द्वारा एक बल लग रहा है, और वो कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। तो वह जो आकर्षण बल लगता है, उसे वैज्ञानिकों ने उस आकर्षण बल की, उस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो बल के रूप में होती है, उसे वैज्ञानिकों ने H से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया? H से। और जो आपका मैग्नेट है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो B होती है। और जब हम इसका रिलेशन निकालते हैं तो उस रिलेशन में जब हमारा पृथ्वी का जो चुंबकीय जो क्षेत्र है, जो पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है, वो यदि वो H होती है तो वो H B के सापेक्ष यदि लंबवत होती है तो लंबवत कंडीशन में कोण बनता है sin थीटा, और यदि समांतर होती है तो कोण बनता है cos थीटा। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो बन जाता है tan थीटा। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पर्शज्या नियम। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा समझाने का तात्पर्य ये था और हमारा यही उद्देश्य था कि आप मिला के ये सीख जाए कि यहाँ B क्या है, H क्या है और ये स्पर्शज्या नियम क्यों है। तो इसकी जो मेरा एम है, आपको इसकी शर्तें सिखाने का पूरा हो जाएगा। तो वो भी पूरा मतलब आप समझ चुके, तो अब आप इन शर्तों को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, पहली शर्त क्या है? स्पर्शज्या नियम लागू होने के लिए पहली शर्त यह है कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, अर्थात यहां B = H होना चाहिए। तो ऐसा संभव है। दूसरा क्या है? दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होना चाहिए। कैसे लंबवत होना चाहिए? ठीक इस तरह से, ऐसे लंबवत होना चाहिए, या और देख लीजिए आप इस तरह से। सपोज करिए A B है और ये H है, तो ऐसे लंबवत होना चाहिए आपस में, इसे कहेंगे लंबवत। तीसरा है आपका, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही तल में होना चाहिए, यानी कि यहां पर जब एक तल A बनना है और एक तल A बनना है, ये B का मान लीजिए और ये H का, तो ये दोनों जो एरिया बन रहे हैं वो एक ही तल में है, यानी कि इस एरिया में आएंगे। दोनों का आपस में जो अट्रैक्शन हो वो एक ही तल में हो। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि स्पर्शज्या नियम की शर्तें क्या हैं और स्पर्शज्या नियम क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।